तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों देखिए, हम आज बात करने वाले हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में कि 2023 में क्या आने वाला है। देखिए, हिंदी का आपका सिलेबस है और एक अच्छा 10 का है। ठीक, सिलेबस इस बार बिल्कुल रच दिया है सरकार ने, यानी यूपी बोर्ड के मेंबर्स ने इस बार हिंदी का सिलेबस बहुत टफ कर दिया है। लगता है जैसा कि हम लोगों का जब पेपर हुआ था तो सिलेबस थोड़ा टफ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस टफ कर दिया गया है। देखिए कैसे, क्या पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाते हैं। देखिए एक एक नंबर आपको कहाँ मिलने वाला है। मैं आपको पूरी वीडियो देखिए, थोड़ा लंबी हो सकती है, बट आप थोड़ा लेंदी वीडियो समझकर इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मजबूरी में आप वॉच कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइक मत करना है मत करिए, कमेंट मत करना है मत करिए, मैं कहूँगा नहीं। सब्सक्राइब ना करना है तो ना करिए, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना पड़े कि हाँ मैंने क्वेश्चन तो ये याद करके आया था और आ गया ये। तो मैं पूरा वीडियो आपको प्रक्रिया पूरा समझाऊंगा। देखिए क्या है कि यहाँ जो पहले क्या होता था कि पहले इसमें क्या होता था कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो यहाँ पे है, ये वाला ये जो मैंने तीर बना दिया है, ये क्वेश्चन। ठीक, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक, इसमें क्या होता था हमारा 5 नंबर हमको मिलता था, वो अब भी मिल रहा है। ठीक, उसके बाद हिंदी पद्य के इतिहास का भी हमें 5 नंबर मिलता था, वो भी अब भी मिल रहा है। ठीक, काव्यगत सौंदर्य के तत्व जो हमारा क्या होता था, जो हास्य और करुण रस इंपॉर्टेंट थे कि हास्य रस या करुण रस में से किसी एक का डिफिनीशन यानी परिभाषा और उदाहरण सहित पहचान लिखना है, तो उसके लिए हमें 2 नंबर पहले मिलते थे, पहले 2 नंबर मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हमें 1 नंबर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे। ठीक, अलंकार में उपमा अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा, जैसे उपमा और रूपक दो आग जाता था उदाहरण सहित लिखने के लिए, तो 2 नंबर उसके मिलते थे। इसमें भी हमें 2 नंबर मिलते थे, लेकिन अब हमारा काट के कितना कर दिया, 1 नंबर कर दिया है। देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, 1 नंबर कर दिया है। सोरठा और रोला में पहले 2 नंबर मिलता था, ये जो लिखा है अब 1 नंबर मिलता है। ठीक, रोला या सोरठा में से किसी एक का लिखना होता था पहचान और मतलब डिफिनीशन, उसका उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल सहित, तो पहले 2 2 नंबर। यहाँ से हमारा 3 नंबर बिल्कुल कम कर दिया है। ठीक, अब ये 3 नंबर उठा के हमारा जीवन परिचय में जोड़ दिया है। ठीक, यही उठा के। ठीक, देखिए जो जो क्वेश्चन हमारे छूट जाते थे उसी क्वेश्चन में ज़्यादा ये सब जुड़ गया है। इसको सब सरल सरल था और हमको पता था कि हर साल यही आता है तो हम लोग कर ले जाते थे। अब देखिए क्या होता था, क्या होता है हिंदी व्याकरण में। आप देखिए हिंदी व्याकरण में आपका क्या है, हिंदी व्याकरण में क्या हुआ, शब्द रचना के तत्व उपसर्ग में देखिए केवल एक एक नंबर आपको मिल रहे हैं। पहले उपसर्ग 3 नंबर का आता था, पहले 3 नंबर का उपसर्ग आपको मिलता था कि केवल जैसे आ दिया है आगे आ वाले शब्द तो अनमोल बना दीजिए, अमूल्य बना दीजिए उपसर्ग। ठीक, ऐसे आप 3 शब्द बना देते आपको 3 नंबर मिल जाता। प्रत्यय में आपको पहले 2 नंबर मिल जाता था, अब आपको 1 नंबर मिलने वाला है इसमें, यानी एक इसमें कर दिया, सीधे 2 नंबर इसमें कर दिया, 1 नंबर इसमें कम कर दिया। समास में द्वंद्व और द्विगु समास आता है। ठीक, लेकिन समास विग्रह सिलेबस से कट गया है आपके। ठीक, समास विग्रह आपको नहीं करना है, ये आपको अब समास विग्रह नहीं करना है। पहले 2 नंबर आसानी से मिल जाते थे, अब ये हमको नहीं मिलने वाला। तद्भव और तत्सम पर्यायवाची, तद्भव और तत्सम और पर्यायवाची शब्द आते थे, 1 नंबर मिलता था, एक एक नंबर। ठीक, तद्भव तत्सम और पर्यायवाची। अब पहले 2 2 नंबर मिलता था, अब 1 नंबर मिलने वाला है इसमें। अब और देखिए ऊपर लिखा है संस्कृत व्याकरण में क्या होता है। संस्कृत व्याकरण में थोड़ा क्वेश्चन सरल कर दिया है। यड़ संधि और वृद्ध संधि दो पहचान आता था, पहले 2 नंबर के आता था, लेकिन अब क्या होता है इसमें 1 नंबर मिलता है। देखिए 1 नंबर, 3 प्रश्न रहेगा गुणे 1, यानी एक एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक, शब्द रूप में फल मति मधु नदी सभी व्यक्तियों के रूपों में पहले 2 2 नंबर आता था, लेकिन अब 1 नंबर कम कर दिया है। चलो बच्चों का ये वाला छूट जा रहा था, पहले थोड़ा ये बच्चों को टफ लगता था, लेकिन चलो ये कट गया, उसके बाद दिक्कत नहीं है, एक एक नंबर कर दिया है, कोई बात नहीं है। धातु रूप में ये सब इंपॉर्टेंट था, केवल यही आता था, तो पहले 2 2 4 2 6 नंबर ये हमको पता था कि हर साल यही आएगा। ठीक, हर साल हमको पता था, तो ये 6 नंबर हमें आसानी से मिल जाते थे, ये वाला 6। लेकिन अब क्या होता है, ये एक एक नंबर का कर दिया, 6 से बराबर हम सीधा 3 पर आ गए, सीधा 3 नंबर घटा दिया। यहीं से हमारा देखिए वर्णात्मक प्रश्न में थोड़ा क्वेश्चन, जैसे पहले क्या होता था गद्य पर आधारित प्रश्न। ठीक, उसमें पहले हमें 6 नंबर मिलता था, अब भी 6 नंबर हमको मिल रहा है। ठीक है, पद्य में आधारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न, इसमें हमें 6 नंबर मिलता था, मिल रहा है। लेकिन गद्य संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये पहले हमें 4 नंबर मिलता था, 5 नंबर मिलने लगा है। पहले ये हमें 4 नंबर में मिलता था, लेकिन अब क्या होता है 5 नंबर में मिलता है। ये वाला हमको 5 नंबर में मिलने लगा, लेकिन अब क्या होता है, ये हमको 5 नंबर मिलने लगा है। ठीक, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 नंबर मिलने लगा है। ठीक, और फिर क्या हुआ, निर्धारित खंड काव्य से कथानक
लिखा है चरित्र एवं चरित्र चित्रण पर तथ्य पर आधारित प्रश्न। जैसे क्या होता है कि देवी पाटन मंडल, जैसे 7 मंडल है उत्तर प्रदेश में, 7 पेपर बनता है, 7 मॉडल पेपर। तो क्या होता है उसमें हमारा 3 नंबर मिलता है, पहले 6 नंबर मिलता था। पहले ये जो दिया है एकांकी लिखने के लिए आता था 6 नंबर देता था, लेकिन अब इसको काट कर 3 नंबर कर दिया, सीधा बंटाधार कर दिया है पेपर में। देखिए उसके बाद क्या दिया है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन नोट करते जाइएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए इसमें हमारा 3 नंबर कर दिया, निर्धारित गद्य खंड से पाठ्यपुस्तक से संबंधित लेखक और उनकी जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जैसे 3 जीवन परिचय आ जाता था, पहले हमें 1 जीवन परिचय लिखना होता था, ठीक, लेकिन वो क्या मिलता था, उसके लिए हमें 3 नंबर मिलता था, लेकिन इसको बराबर हमें 5 नंबर कर दिया है, ठीक, 5 नंबर कर दिया है। अब निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना, इसमें भी हमें 3 नंबर मिलता था। 3 जीवन परिचय आता था, 1 लिखना होता था, 3 नंबर मिलता था, लेकिन अब इसको काट के 5 नंबर कर दिया। देखिए जीवन परिचय में क्या होता था, बच्चे बहुत लिखते थे, 3 नंबर का होता था, तो ये मैं तो सोचता था कि 1 नंबर का हो तो कोई बात नहीं है। देखिए चाहे आप जितना जीवन परिचय में, जब तक अच्छी राइटिंग अच्छे से नहीं लिखेंगे, आपके 3 में से 2 ही देता था, लेकिन अब क्या होगा, 5 नंबर के वही हैं तो 3 या 5 ही देगा एग्जामिनर, 3 या 5। बहुत अच्छा लिखेंगे तो चाहे आपको 5 मिल जाए, ठीक। तो क्या हुआ, 10 नंबर अब ये हो गया, तो हमारे नंबर कटने के भी आसार तो ज़्यादा बढ़ गए, ठीक। अब देखिए संस्कृत के खंड का कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है, बहुत सही, आप लिख लीजिए। वीर भाव ही वीरता, वीर वीरण्य पूज्य से आप लिख लीजिए, बहुत ही सरल श्लोक है। आप 2 श्लोक को याद कर लीजिए। जैसे एक श्लोक है आपका, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्ट उत्तमा, ये आपको मिल जाएगा, चौथे चैप्टर का लगभग है। और आपको वीर वीर वीरेण पूजते से एक मिल जाएगा, जो चैप्टर शायद पहला है, शायद संस्कृत का पहला चैप्टर है, तो उससे आप याद कर लीजिए। 2 नंबर तो आपके ये पक्का है संस्कृत का, ये 2 नंबर आपका पक्का है कि आप एक श्लोक याद करके जाइए, पक्का है, एग्जाम में आने वाला है, कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक। फिर देखिए क्या दिया है, इसके बाद दिया है संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पाठ्यवस्तु आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक। कोई आ जाता, जैसे आ जाता था वीर केन पूजते, तो हमें संस्कृत में ही उत्तर देना होता था कि वीर वीरेन पूजते, ठीक। हिंदी में आपको 90 नंबर तो हम आपको वैसे दिलवा देंगे, केवल सिलेबस बता के, सिलेबस से आप जानिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पूरा किताब, मोटी सी किताब पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको 2-3 मॉडल पेपर के हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराऊंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके तहत आपको क्या नाम है, अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक। लिखा है उसके बाद निबंध रचना में आप देखिए, पहले ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता था, ये वाला जो है निबंध रचना, ये पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता था ये, लेकिन इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें हमें 3, अब पहले 6 नंबर मिलता था, अब हमें ये 3 नंबर बढ़ा के 9 नंबर देने लगे हैं, ठीक। 9 नंबर देने लगे सीधे। इतने पर आता है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित प्रश्न, इतना क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया है, मूल्यांकन में आपको 10-10 नंबर, जो आपको ये कॉलेज से मिलता है यानी स्कूल से, आपको 30 नंबर, 70 नंबर का लिखित परीक्षा, 70 नंबर का आपका क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है, जिसे आपको सेंटर पर जाके देना होता है, प्लस 30 नंबर आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल के मिलते हैं, ठीक। टोटल हो गए 100 यहाँ से। तो आप इस 70 नंबर से क्वेश्चन उठाइए, ये 30 का तुम्हारी ये बोली 30 सबको मिलता है, ठीक। सभी को 30 मिलता है, सभी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें कोई चोरी और बेईमानी वाली बात नहीं है, इसको तो 30 सभी पाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सब तो हटाइए, ठीक, लिखा है। अब देखिए चैप्टर हमारा कौन कौन सा है, चैप्टर हमारा यही है। गद्य में क्या दिया है, गद्य में हमारा दिया है मित्रता, ठीक। गद्य में हमारा कौन सा चैप्टर है, मित्रता। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी मेन टॉपिक हमारा बचा है, मेन टॉपिक बचा है। देखिए वीडियो को लाइक करिए ना करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आप करिए ना करिए, लेकिन मैं जो इतनी मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, आपको वह फल मिले, बस मुझे वही, ठीक है, उसका आपका लाभ प्राप्त हो आपको, बस, ठीक। ममता देखिए क्या होता है, ममता में आपको क्या, ममता जयशंकर प्रसाद, ठीक। जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपको 99.9, जैसे डेटॉल में दिया होता है कि 99.999, तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ 99.9999, जितना आप 9 लगा सकते हैं लगा लीजिए, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा, ठीक। आप लिख लीजिए, अगर नहीं आया तब आप बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद का आप याद कर लीजिए, ठीक। 3 जीवन परिचय आते हैं, 3 में से आपको 1 लिखना होता है, ठीक। आप चाहे जो लिख दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 नंबर सीधा मिलता है जीवन परिचय में, 5 नंबर मिलता है। अब देखिए काव्य हेतु, काव्य में जो आपका पद दिखा दिया है, सूरदास पद, रसखान, धनुष भंग,
तुलसी, धनुष भंग, रसखान में सवैये और बिहारी का भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का यह मंदिर यह महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रानंदन पंत चीटी, लेकिन सुमित्रानंदन पंत कट गया है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी का दिया है, चर्चेतक पर तलवार उठा रखता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था, सफल जवानी को हल्दी घाटी का दिया है। ठीक, वीर रस आपको प्राप्त होगा। अगर वीर रस की परिभाषा आप देखिए तो क्या दिया है। ठीक, उसके देखिए उसके बाद संस्कृत में आपका चैप्टर वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत वीर वीरेण पूजते, अरुण सुकेतु संवाद, जीवन सूत्रान प्रबोधयात। ठीक, और जिलेवार खंड का आप देखिए एकांकी में आपको क्या लिखना होगा। एकांकी में सबके लिए, पूरे जिले के लिए एकांकी में के जिले के लिए क्या पढ़ना है पूरा इसी वीडियो में। ठीक, एकांकी देखिए, एकांकी में हमने आपको बता दिया है पूरा ये। ठीक, जैसे मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ज्योति जवाहर कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर और रामपुर गोंडा के निवासियों के लिए है। ठीक, जो जहाँ से हैं तो वो वाला तहाँ से लिखेंगे। ठीक, सबके लिए अलग अलग एकांकी दी हुई है। ठीक, जहाँ से आप जिस जिले से हैं आप छांट कर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जो 30% सिलेबस कम हुआ है, 30% आपका सिलेबस कम हुआ है। गद्य से क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बहुत ही अच्छा था लेकिन अब कट गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल इनका जीवन परिचय पूछा जाता था क्योंकि ये छायावादी के लेखक हैं, छायावादी युग के लेखक का हर साल जीवन परिचय पूछा जाता है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती की रचना है। ठीक, इंपॉर्टेंट उतना नहीं कह सकते हैं, ये था नहीं, कट गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से बहुत ही अच्छा था और ये कट गया है। ठीक, उनका जीवन परिचय भी हर साल आता था, लेकिन अब 4 ही चैप्टर बचे हैं तो 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, 6 4 10 नंबर उसी से आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब काव्य गथे देखिए, काव्य में आपका क्या क्या कटा है। ठीक, सुमित्रानंद पंत का कट गया है। देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार जब मानव ने किया पदार्पण, जो चांद पर पहली बार जब आदमी गए थे उसके बारे में इन्होंने कविता लिखी है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी का है जवानी। ठीक, केदारनाथ का है नदी, केदारनाथ सिंह जी का, और अशोक वाजपेयी का है युवा जंगल, महादेवी वर्मा वर्षा सुंदर के प्रति, ये कट गया है। संस्कृत में देखिए केन किम वर्धते। ठीक, और अन्योक्ति विलास ये कट गया है। ठीक, 2 चैप्टर इसमें कटे हैं संस्कृत में। ठीक, अब उसके देखिए 2 चीज़ हमारा बहुत ही अच्छा है जो छूट गया है, कट गया है, ये ठीक हुआ कट गया। जैसे संस्कृत और हिंदी व्याकरण में समास कट गया, ये बहुत गलत हुआ क्योंकि समास में हम क्या करते, समास में क्या होता था पहले, समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि 2 कट गया। पहले हमारा होता था 4, पहले हमारा आता था 4 में कौन कौन सा आता था, 4 में हमारा देखिए कौन कौन सा आता था, 4 में हमारा ये आ जाता था, 4 में हमारा आता था कि कौन सा समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ठीक, ये द्विगु समास आता था और द्वंद्व समास आता था, और कर्मधारय समास आता था, द्विगु कमा द्वंद्व। मैं आपको समझा दूंगा, ये अब भी आ रहा है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको तो आप चुटकी बजाते ही 2 नंबर उड़ा ले जाएंगे। ठीक, संस्कृत में संधि कट गया, संधि में वृद्धि संधि कट गया है। ठीक, अब केवल आपको यड़ संधि मिलेगा, केवल पहले यड़ और वृद्धि 2 आता था, अब केवल आपको वृद्धि संधि मिलेगा, तब वृद्धि संधि कट गया, केवल आपको यड़ संधि मिलेगा। ठीक, तो ये आपका अच्छा हो गया, ये कट गया। ठीक, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए। हिंदी में सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये कट गया, मान लीजिए आपका 3 नंबर बच गया। ठीक, बच गया आपका 3 नंबर आपका इसने बचा लिया है क्योंकि ये इसमें 90% बच्चे नहीं कर पाते थे इसको, 10% बच्चे जो पढ़ते थे कर ले जाते थे, लेकिन थोड़ा हार्ड होता था, जो मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मेरा भाई गलत हो गया था तो मैं मानता हूँ। अब ये मत कहिएगा कि सर जी इतने कॉन्फिडेंटल हैं कि 90% बच्चे अपने आप से को तुलना 90% से करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। धातु रूप दृश्य पस ये कट गया है। ठीक, बहुत अच्छा हुआ ये कट गया। ठीक, अब 2 ही बचे, पहले हमें 4 पढ़ना पड़ता था, अब 2 पढ़ना पड़ेगा। सर्वनाम में तद युष्मत कट गया, अब आपको केवल 1 पढ़ना है। ठीक, संधि में चलिए 2 था, दोनों हमको बहुत कोई कठिन था नहीं तो हम दोनों पढ़ लेते थे, लेकिन ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो पूरा सिलेबस नोट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो अब लाइक करना हो तो कर दीजिए, कोई कसम खाने वाली बात नहीं है कि लाइक ना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।